वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज की होने वाली कैबिनेट मीटिंग के बारे में और उसमें क्या फैसले जो हैं वो लिए जा सकते हैं, इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे एसएमसी बैच वाइज भर्ती पर फैसला आज। लोकसभा चुनाव से पहले कैबिनेट की बैठक, नए फैसले जो है वो आज लिए जा सकते हैं। देखिए अब फैसले कौन-कौन से लिए जा सकते हैं। एक तो 1500 रुपए जो मिलेगा महिलाओं को, उसका जो है नोटिफ़िकेशन आज हो सकता है। और दूसरा एसएमसी पे जो है आज फैसला आ सकता है। और किस तरह का ये एक तरह से डिसीज़न होगा एसएमसी पे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फ़िलहाल एसएमसी के जितने भी टीचर्स हैं वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनके लिए जो है वो पॉलिसी की जो एक फ़ॉर्मेशन है वो यहाँ से कंप्लीट की जाएगी। ये काफ़ी दिलचस्प होगा देखना कि सरकार किस तरह से इस मैटर को टेक अप करती है। ठीक है? फ़िलहाल इसके अलावा यदि हम बात करें तो क्या एनटीटी का मैटर इसमें जाएगा? क्या अदर ये हम बात करें रिक्रूटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या वो मैटर्स आज के इस कैबिनेट में जो है वो जा रहे हैं, तो क्या फिर उन पे जो है फैसला वो आ सकता है या फिर नहीं? क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो है वो अब आपको पता ही है कि समय फिलहाल नज़दीक आता जा रहा है और ऐसे में फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के चांसेस भी अभी जो हैं वो बनते आ रहे हैं। फिलहाल ऐसा जताया जा रहा है कि शायद सेकंड वीक ऑफ मार्च तक जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है यहाँ से लग जाएगा। तो फिर ऐसे में सरकार ज़रूर चाहेगी कि लोकसभा चुनाव से पहले-पहले कुछ एक डिसीज़न जो हैं वो सरकार लेना चाहेगी और वो ज़रूर जो है वो उनके लिए फ्रूटफुल भी होंगे। ठीक है? अब एसएमसी के बारे में थोड़ी और डिटेल में बात कर लेते हैं। तो देखिए कहीं न कहीं बात करें पॉलिसी फ़ॉर्मेशन की, जो कि बात कर रहे हैं कि पॉलिसी फ्रेम की जाए। तो ऐसे में देखिए रेगुलर पॉलिसी अभी फ्रेम करना शायद संभव नहीं है, लेकिन सैलरी में बहुत अच्छा खासा हाइक यदि यहाँ से एसएमसी के जितने टीचर्स हैं उनको मिल जाए तो फिर हैरानी नहीं होगी। हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल की जो सैलरी है उसमें जो है सारे के सारे एसएमसी के जो टीचर्स हैं उनको लाया जा सके। और एक ऑप्शन जो इस वक़्त ओपन है एसएमसी के सारे टीचर्स के लिए, वो यही नज़र आ रहा है कि उनको कॉन्ट्रैक्चुअल सैलरी जो है फ़िलहाल वो यहाँ से दी जाए। दूसरी बात करें हम बैच वाइज़ भर्ती की, तो बैच वाइज़ भर्ती में देखिए बहुत ज़्यादा वेट जो है अब कराया जा रहा है। ऐसे में सरकार ज़रूर जो है लोकसभा चुनाव से पहले ये चाहेगी कि इस पर्टिकुलर मैटर को भी जो है वो सॉल्व कर लिया जाए, ताकि फिर लोकसभा के आने वाले चुनावों में उनको इस तरह की एक तरह से जो नेगेटिविटी है वो एस्पिरेंट्स की तरफ से इन चुनावों में ना देखने को मिले। तो बैच वाइज़ भर्ती की बात कर लेते हैं। बैच वाइज़ भर्ती टीजीटी की बात करते हैं। फिर जेबीटी है और इसके अलावा शास्त्री की बात कर लेते हैं, ठीक है? तो शास्त्री का तो अभी जो केस है वो चला हुआ है, तो 11 मार्च को नेक्स्ट सुनवाई उस पे जो है वो रखी गई है। तो टीजीटी जेबीटी का मैटर भी अभी कोर्ट में है। तो टीजीटी इस वक़्त एक ऐसा आप कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट है जहाँ पे कि रिज़ल्ट आने के चांसेस मेरे ख़्याल में ज़्यादा हैं। और समझ नहीं आ रहा है कि क्यों सरकार जो है टीजीटी के बैच वाइज़ रिज़ल्ट को जो है जो एस्पिरेंट्स वेट कर रहे हैं उनको रोक के रखा हुआ है। अब न्यू सेशन भी जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे में सरकार ज़रूर चाहेगी कि जल्द से जल्द जो है टीजीटी का जो रिज़ल्ट एट लीस्ट जिसमें कोई कोर्ट मैटर का कोई झंझट नहीं है, उसको जो है वो रिज़ल्ट जो है उसका वो घोषित किया जाए। ठीक है? अगली बात करें तो अगला जो मैटर 1500 रुपए की यदि हम बात करें जो कि मिलेगा महिलाओं को, किन-किन महिलाओं को मिलेगा, इस बारे में जैसे ही कैबिनेट में जो फैसला लिया जाएगा तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो मैं अपने इसी चैनल पे आपको बता दूँगा कि किस तरह से क्या फ़ॉर्मेशन रहेगा, ठीक है? क्या स्टेप्स जो हैं वो फ़ॉलो करके आपको 1500 रुपए जो है वो मिलेगा, उस बारे में डिटेल वीडियो मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगा। एनटीटी की बात कर लेते हैं। देखिए एनटीटी के एस्पिरेंट्स काफ़ी वेट कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि काफ़ी अरसों से उनकी भर्ती नहीं हो पाई है, तो ऐसे में उनकी भर्ती भी की जाए। पर सरकार को अब देखना पड़ेगा कि क्या वो लोकसभा चुनाव से पहले-पहले एनटीटी को जो है एक और राहत देंगे या फिर वो जो है एक बार फिर से वेट एंड वॉच गेम पे ही यहाँ पे चलेगी सरकार, तो ये देखना पड़ेगा। फिलहाल एनटीटी में जो मैटर अभी निकल के सामने आ रहा है वो डिप्लोमा वैलिडिटी को लेके काफ़ी ज़्यादा एक तरह से
एस्पिरेंट्स के सवाल भी आ रहे हैं कि कौन-सा डिप्लोमा या फिर कौन-सा इंस्टीट्यूशन जो है वो वैलिड है। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो है वो सरकार पे डिपेंड करती हैं। पिछले साल की वीडियो में मैंने बताया था कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो वैलिड नहीं है या एफ़िलिएटेड नहीं है। तो ऐसे में फिर जो नेशनल लेवल के हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं ठीक है, चाहे एनसीटी की बात करो, इग्नू की बात करो, तो उनको जो है वो प्रमुखता दी जा सकती है। मैं यहाँ पे ये कन्फर्म नहीं कह रहा हूँ कि एनसीटी और इग्नू वाले जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं दे आर ऑन अ सेफर साइड। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। बाकी मुझे मेरा ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, बाकी सरकार जिस तरह से भी जो भी डिसीज़न यहाँ से लेगी वो आप सबके हित में ही होगा। और आपको पता है कि 1 साल का डिप्लोमा आपके लिए अब जो है आप भी जिनका 1 साल का डिप्लोमा है वो भी जो है वो एनटीटी भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हो सकता है कि एक तरह से आप बैकडोर में ही देख लें तो आज की कैबिनेट में भी ये मैटर जो है वो डिस्कस किया जा सकता है। और आज की कैबिनेट में यदि डिस्कस नहीं होता है तो शायद कहीं न कहीं एक आप बोल सकते हैं कि अगली कैबिनेट में अगर अगली कैबिनेट से पहले आचार संहिता नहीं लगती है, तो शायद एनटीटी का मैटर उसमें जाए। पर देखिए क्या-क्या एजेंडाज़ यहाँ पे पिकअप किए जाते हैं, उसके बारे में भी हम कुछ भी कन्फर्म तरीके से नहीं बोल सकते। ठीक है? तो ये एनटीटी के बारे में बात यहाँ से हो गई। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पुलिस भर्ती के बारे में। देखिए, पुलिस भर्ती में देरी, फिर बदले रूल्स और लोकसभा चुनाव जो है वो अ, मेरे ख़्याल में शुरू हो जाएँगे और शायद ये भर्ती जो है वो लटक सकती है। और क्योंकि पहले जनवरी 2024 के आधार पर गिनी जाएगी आयु सीमा, फिज़िकल ड्रॉप टेस्ट और मेडिकल जो है वो पुलिस ही करेगी। तो यहाँ से बात करें तकरीबन 1200 या साढ़े 1200 के करीब जो है यहाँ पे कांस्टेबल की जो है वो रिक्रूटमेंट की जानी है। और इसमें अभी ऐसा लग रहा है कि शायद ये भर्ती जो है यदि 1 हफ्ते के अंदर-अंदर इसका नोटिफ़िकेशन जो है एडवर्टाइज़मेंट का वो नहीं आता है तो फिर आप ये मान के चलिए कि फिर ये जो भर्ती है वो कोड ऑफ कंडक्ट के बाद ही जो है वो कंडक्ट की जाएगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।